दोस्तों Realme लॉन्च करने जा रहा है अपना एक मिड रेंज फ़ोन GT5। इस फ़ोन में फ्रंट और बैक दोनों में ग्लास का यूज़ किया गया है। इस फ़ोन का जो फ्रेम है वो मेटालिक है और Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 का प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 4nm के फैब्रिकेशन के साथ अवेलेबल होगा। तो ये एक फास्ट प्रोसेसर होगा। इसके साथ इसमें GPU Adreno 740 का यूज़ किया गया है। रैम 12 GB LPDDR5 यूज़ की गई है। इसके अलावा 16 GB का भी वेरिएंट होने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों इस फ़ोन का डिस्प्ले OLED डिस्प्ले होगा। 6.74 इंचेस का स्क्रीन साइज है और 451 ppi की पिक्सल डेंसिटी है जिसमें 89.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा आपको और ब्राइटनेस 1450 निट्स की होगी। दोस्तों स्क्रीन में एक ज़बरदस्त अपग्रेडेशन है जो अभी तक मोबाइल में किसी भी मोबाइल की स्क्रीन पे आपको नहीं मिला है, वो है 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। दोस्तों मोबाइल गेमिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है। जितने भी यंगस्टर्स हैं मोबाइल पर गेम करने के लिए हमेशा प्रेफर करते हैं क्योंकि कंसोल्स बहुत महंगे हैं और क्लाउड गेमिंग अभी इंडिया में बहुत पीछे चल रही है। तो इस फ़ोन में जो रिफ्रेश रेट मिलेगा वो है 144 हर्ट्ज का। फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा। बाकी ऑटो फोकस, कंट्रास्ट डिटेक्शन, डिजिटल जूम, फेस डिटेक्शन, सारी चीज़ें आपको जैसे और मोबाइल फ़ोन्स में मिलती हैं वैसे ही आपको इसमें भी मिलेंगी। इसमें 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं और फुल HD 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा, वाइड एंगल कैमरा है और फुल HD 30 FPS की वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हैं। दोस्तों स्टोरेज के मामले में ये फ़ोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च होने की पूरी चांसेस हैं। एक है 256 GB और दूसरा है 1 TB। इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी इतना स्टोरेज हमें मिल रहा है कि एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें स्पेसिफिकेशन है वो है बैटरी सेक्शन में। बैटरी सेक्शन भी दो तरह से लॉन्च हो रहा है। एक फ़ोन है जिसमें 5240 mAh की बैटरी मिलेगी और 150 वॉट का सुपर वूक चार्ज इसमें मिलेगा जो कि आपको 7 मिनट्स में 50% बैटरी चार्ज होने की गारंटी कंपनी ऐसा कह रही है कि ऐसा होगा। दूसरा जो वेरिएंट है 4600 mAh बैटरी के साथ होगा जिसमें 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, सुपर फास्ट चार्जिंग मिलेगी और 80 सेकेंड में 20% बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो दोनों ही बातें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दोनों ही 150 वॉट और 240 वॉट बहुत फास्ट चार्जिंग स्पीड है। तो इस फ़ोन का ये बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा USB Type-C तो रहेगा ही जिसमें आप चार्जिंग करेंगे, मास स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया में स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिलेगा। अब बात करें नेटवर्क की तो 5G फ़ोन तो है ही और इंडिया के सारे बैंड्स जो 5G के हैं वो सब सपोर्ट करेंगे। इसमें नैनो सिम पड़ेंगे, वाईफाई 6E है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलेगा आपको। अब बात करें प्राइस की तो दो वेरिएंट इसमें लॉन्च होंगे। एक 12 GB 256 GB स्टोरेज के साथ जिसकी प्राइस 28,000 के आसपास रहने के चांसेस हैं। दूसरा वेरिएंट होगा 16 GB रैम और 1 टेराबाइट स्टोरेज के साथ। इसका प्राइस लगभग 34,000 रहने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों दिसंबर 2023 में ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। इस प्राइस रेंज में इससे बढ़िया फ़ोन अभी मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी और चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि आपको इसके बैक साइड में एक फ्लैश स्क्वायर मिलेगा जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है
अपीयरेंस में और फ़ोन को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। ये जो फ्लैश एलईडी बनी हुई है, ये बहुत तरह के नोटिफिकेशंस में भी हेल्प करेगी और फ़ोन की रिंगटोन के साथ भी आप इसको मैच करा सकते हैं। 2-3 बातें जो दूसरे फ़ोन्स के कंपैरेटिवली इस फ़ोन में अलग हैं, वो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ है कि इस फ़ोन में जो स्क्रीन में रिफ्रेश रेट दिया गया है, वो सभी फ़ोन से ज़्यादा है। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। अभी तक इस रिफ्रेश रेट में कोई मोबाइल स्क्रीन अवेलेबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट है, इसमें जो चार्जिंग कैपेसिटी दी गई है 150 वॉट और 240 वॉट, ये बहुत फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है। ये भी अभी किसी फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, तो ये दूसरा इसका ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। एक और पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, इस फ़ोन में नया किया गया है, वो है 1 टेराबाइट का सपोर्ट। 1 टेराबाइट की स्टोरेज के साथ और जो प्राइस रेंज इसमें है उसको देखते हुए ये फ़ोन बहुत ही सक्सेसफुल फ़ोन हो सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल टेक प्रोबी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में मैं जल्दी ही आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।